नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी सोलर पावर सिस्टम लगवाना चाहते हो? तो वारी के सोलर पैनल्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। वारी सोलर एनर्जीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोलर पैनल कंपनीज इन इंडिया। इसकी आज की डेट में 12 गीगावाट की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। तो ये एक ब्रांडेड कंपनी है, पर क्या इसके सोलर पैनल्स जो आपने पैसा लगाया है उतना रिटर्न आपको बना के देंगे या नहीं देंगे? तो आज की इस वीडियो में बारी 540 वाट सोलर पैनल को पूरा रिव्यू करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इस इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वारंटी कैसी है, सर्विस कैसी है और प्राइस कैसी है विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। तो ये सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स, वारंटी एंड सर्विस। इन पांचों को इवैल्यूएट करेंगे और कंपेयर करेंगे सोलर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वारी WSM DB सीरीज, इसमें ये सोलर पैनल्स जो हैं 520 से 550 वॉट के हमें देखने को मिलते हैं। 520 मतलब 500 वॉट अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन। सिमिलरली WSMDB सीरीज 525 मतलब 525 वॉट्स अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस। हम रिव्यू करेंगे 540 वॉट को। आप देख सकते हैं अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन ये आपको 540 वॉट देगा, लेकिन अगर हम बात करें रियलिटी में कि अगर आप प्रैक्टिकल सिचुएशन में इसको रखोगे सोलर पैनल को, तो ये हमें लगभग 407 वॉट बना के देगा। यानी अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन ये 540 वॉट का है, इसकी नेम प्लेट कैपेसिटी इज 540 वॉट्स। पर अगर रियल लाइफ कंडीशन में इस सोलर पैनल को लगे रखेंगे, जब सनलाइट इंटेंसिटी 800 वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है, एम्बिएंट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होता है, सेल टेम्परेचर 43-44 डिग्री सेल्सियस होता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें 406-407 वॉट बना के देगा। ऐसा नहीं है इसी सोलर पैनल के साथ है, बाकी सभी सोलर पैनल भी इसी तरीके से काम करते हैं। स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस कंट्रोल कंडीशंस होती हैं, जिसमें हम सनलाइट इंटेंसिटी को 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर लेते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एयर वेलोसिटी हम 0 लेते हैं, एयर मास इंडेक्स 1.5 लेते हैं, सेल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। तो ये एक रेफरेंस पॉइंट है स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन। अंडर कंट्रोल कंडीशंस में हम नेम प्लेट कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं। जो असलियत में रियल लाइफ कंडीशंस हैं, उसमें 540 वॉट का लगभग 407 वॉट के आसपास बना के देगा। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट 4 किलोवाट की है, आपका लोड 4 किलोवाट का है, तो आपको 5 किलोवाट के आसपास का सोलर पावर सिस्टम लगवाना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से हम अप्रोक्सीमेट या डिसाइड करते हैं। अब इस सीरीज को देख लेते हैं। 520 से 550 वॉट तक की ये सीरीज है। 520, 525, 530, 535, 540, 545, 550। अब सोचने वाली बात ये है कि ये ऐसी सीरीज बनती क्यों है? देखिए, प्रोडक्शन लाइन तो वही होती है। सोलर पैनल जैसे आप बना रहे हो, ऐसा नहीं है कि 520 का बना रहे हो तो 520 का ही निकल के आएगा। कई सोलर पैनल सेल्स होते हैं जिनकी क्वालिटी थोड़ी डिफर करती है। तो कई बार ऐसा होता है 520 525 के भी निकल आते हैं, 530 के भी निकल आते हैं। तो उनको फिर हम उनकी बिनिंग करते हैं, उनकी सॉर्टिंग करते हैं। जो सिमिलर वॉटेज के होते हैं उनको अलग कर लेते हैं। इसी तरीके से सॉर्टिंग कर करके ये पूरी कंप्लीट सीरीज बन जाती है। तो इसलिए एक प्रोडक्शन लाइन से इस तरीके से ऐसे सीरीज बन जाती है। अगर हम बात करें 540 वॉट सोलर पैनल की, जो कि वारी का है, उसकी एफिशिएंसी 20.98% है। तो एक अच्छी एफिशिएंसी है, गुड एफिशिएंसी हम इसको बोल सकते हैं। अब इसकी इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस की बात करते हैं। पावर आउटपुट, 540 वॉट के सोलर पैनल को रिव्यू कर रहे हैं। पावर आउटपुट इस 540 वॉट्स अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के बिल्कुल रेंज में है, इन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स रेंज। एफिशिएंसी इसकी 20.98% है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इज 20.5 से 21.5। तो इसकी एफिशिएंसी अच्छी एफिशिएंसी के सोलर पैनल हैं। अगर इसकी VOC दैट इज ओपन सर्किट वोल्टेज और वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर पॉइंट, वो 49.61 और 41.75 वोल्ट्स रेस्पेक्टिवली। तो एक स्ट्रॉन्ग आउटपुट है। अगर इसको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करें तो उससे ये ज्यादा बेहतर ही बना के दे रहे हैं। अब इसकी ओपन सर्किट वोल्टेज एंड VMP इज ऑन द हायर साइड, मतलब बेटर है। इसका मतलब ये, अगर फॉर ए गिवन पावर वोल्टेज ज्यादा है तो करंट की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू उतनी कम होगी, ताकि जो प्रोडक्ट है V और I का, वो 540 वॉट बन के आए। वोल्टेज जाने ज्यादा होने के काफी फायदे होते हैं। पहला फायदा ये है कि इसमें जो हीट लॉसेस हैं वो कम होते हैं, क्योंकि जो हीट लॉस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R। अगर करंट जितना कम होगा, हीट लॉसेस उतने कम होंगे।
तो बीओसी अच्छे होने का मतलब ये है कि आपका सोलर पैनल एक अच्छी आउटपुट बना के देगा, इसमें लॉसेस कम होंगे, तो ये इसका बहुत अच्छा पॉइंट है। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर इज -0.34% पर डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इज -0.35% पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बेटर है, यानी कि टेम्परेचर राइज होने पर ये उतनी पावर डिटेरियोरेट नहीं होगी जितना इंडस्ट्री स्टैंडर्ड शो करता है। आई मीन टू से परफॉर्मेंस इसकी बेटर रहेगी बाकी सोलर पैनल्स, बाकी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के मुकाबले, क्योंकि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर कम है इंडस्ट्री या बेटर है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के मुकाबले। अब आगे बढ़ते हैं, इसको ये बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आउटपुट बारी 540 वॉट सोलर पैनल मैचेस ग्लोबल टीयर 1 स्टैंडर्ड्स विद गुड एफिशिएंसी, ग्रेट फॉर इंडियन रूफटॉप्स वेयर स्पेस एफिशिएंसी मैटर्स। आप देख सकते हैं इसकी एफिशिएंसी 21% के आसपास है, तो ये कम एरिया में भी आपको ज्यादा आउटपुट बना के देंगे। ज्यादा एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि सोलर पैनल कम एरिया घेर रहे हैं और आपको अच्छी पावर आउटपुट बना के दे सकते हैं। तो जो लोग जिनको स्पेस की प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली दे कैन गो फॉर वारी हाईली एफिशिएंट सोलर पैनल्स। 540 वॉट सोलर पैनल की तरफ वो जा सकते हैं। दोस्तों, क्या आप भी सोलर एनर्जी के बारे में सीखना चाहते हो? सोलर पावर सिस्टम किस तरीके से काम करता है, सोलर पीवी टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरीके से सोलर पावर सिस्टम को साइज किया जाता है, उसको डिज़ाइन किया जाता है, उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी किस तरीके से निकाली जाए, ताकि अगर आप सोलर पावर सिस्टम लगवा रहे हो तो आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको, अपने पैसे बचा सको, एक राइट सिस्टम इंस्टॉल कर सको। तो उसके लिए आप मेरा ज्वाइन कीजिए, मास्टर क्लास कोर्स है, दैट इज़ मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको क्लिक करो और ज्वाइन द मास्टर क्लास। और हाँ, साथ में इसमें आपको मिलेगी सोलर फिजिबिलिटी स्प्रेडशीट, जो कि पूरा सिस्टम साइज करके दिखाएगी, डिज़ाइन करके दिखाएगी, उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी कैसे निकालते हैं वो सारा विद इन मिनट्स आप चेकआउट कर सकते हो। तो डोंट वेट, क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ज्वाइन द मास्टर क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिकल परफॉर्मेंस की। अगर इसकी डायमेंशन देखें, डायमेंशन इज 2272 mm by 1133 mm by 35 mm, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से मैच करती है। अगर इसकी वेट की बात करें 27.5 kg है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है 27 से 32 kg के बीच में, मतलब कि इसका जो वेट है लोअर साइड पे है, लाइट वेट है, इजियर फॉर इंस्टॉलेशन है, तो रूफटॉप के लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। ये मोनोपर्क सोलर सेल टेक्नोलॉजी है। मोनोपर्क का मतलब होता है मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स, और साथ में पर्क टेक्नोलॉजी इसमें इंटीग्रेटेड है, पैसिवेटेड एमीटर रियर कॉन्टैक्ट। इसमें क्या होता है, सोलर सेल के बैक में एक रिफ्लेक्टिव लेयर लगा देते हैं। जब सूरज की रोशनी पास थ्रू हो जाती है सोलर सेल से, तो पीछे जो रिफ्लेक्टिव लेयर लगी होती है वो पास थ्रू रोशनी को दोबारा से रिफ्लेक्ट करके सोलर सेल के अंदर डाल देती है, जिससे क्या होता है वो रोशनी वेस्ट नहीं हुई, जबकि टकरा के दोबारा से सोलर सेल के अंदर चली गई, और ये रोशनी दोबारा से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करेगी, होल पेयर इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करेगी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। तो इस टेक्नोलॉजी से क्या होता है, एफिशिएंसी ओवरऑल इंप्रूव हो जाती है सोलर सेल्स की। तो ये मोनोपर्क टेक्नोलॉजी है, यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी है, दैट इज आप देखोगे 144 हाफ कट सेल्स हैं, 72 सेल्स हैं, उन 72 सेल्स को 12 कॉलम 6 रो, 12 कॉलम 6 रो, उसमें इस तरीके से बांट दिया है। मतलब आधे हिस्से में 72 सेल्स, दूसरे आधे हिस्से में 72 सेल्स, आधे आधे काट के लगा दिए हैं, ताकि पूरे हो गए 144 सेल्स, हाफ कट सेल्स। और उसका सेल साइज है 18.2 सेंटीमीटर बाय 91 सेंटीमीटर। ये 18 बाई 2 होता है कंप्लीट सेल का, लेकिन हमने आधा काट दिया तो वो 91 mm बन गया है, 9.1 सेंटीमीटर बन गया है। अगर फ्रंट ग्लास की बात करें तो 3.2 mm लो आयरन टेम्पर्ड विद एआरसी। इसका मतलब ये होता है उसकी जो थिकनेस है 3.2 mm है, जो कि अच्छी थिकनेस है। और लो आयरन का मतलब ये होता है जो ग्लास होता है सिलिका, उसके अंदर आयरन का भी कंटेंट होता है, और ये आयरन का जो कंटेंट होता है वो एक ग्रीन टिंट प्रोवाइड करता है ग्लास को, और ये ग्रीन टिंट क्या करता है, लाइट के ट्रांसमिशन में थोड़ी बाधा बाधा एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, जिससे जो ओवरऑल जो लाइट आनी होती है सोलर पैनल्स पे, सोलर सेल्स पे, वो कम हो जाती है। तो लो आयरन कंटेंट किया हुआ है, जिसकी वजह से ये ग्रीन टिंट नहीं होगा और सोलर सेल अच्छे से सूरज की रोशनी एब्सॉर्ब करेंगे। टेम्पर्ड है मतलब हीट से इसको स्ट्रेंथन किया गया है, तो हार्श वेदर कंडीशन को ये सस्टेन कर सकता है बड़े आराम से। एआरसी मतलब इज एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग इसमें लगी हुई है, मतलब जो लाइट को अच्छे से लेंगे और सोलर सेल्स इसको एब्सॉर्ब करेंगे और बदले में इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। तो ये फ्रंट ग्लास काफी बढ़िया है, मैचेस टीयर 1 क्वालिटी। अगर हम बात करें इसकी इनकैप्सुलेंट की, इनकैप्सुलेंट एक तरह से ब्लू लाइक होता है, जो कि मटेरियल जो कि सोलर सेल के ऊपर और नीचे, ऊपर के सरफेस पे और नीचे के सरफेस पे अच्छे से लगा दिया जाता है। मतलब सोलर सेल बीच में सैंडविच है इस मटेरियल, इस ग्लू लाइक मटेरियल के बीच में, जो कि उसको, इस सोलर सेल को धूल मिट्टी से और
पीआईडी रेजिस्टेंट और यूवी रेजिस्टेंट इस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। पीआईडी इज पोटेंशियल इंड्यूस डिग्रेडेशन, शॉर्ट सर्किट करंट होने से बचाते हैं। यूवी रेजिस्टेंट जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हैं उससे ये रेजिस्टेंट है, बिकॉज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्चुअली डिग्रेड करती है सोलर सेल की परफॉर्मेंस को। तो ये जो एनकैप्सुलेंट है ये सोलर सेल के ऊपर नीचे लगा हुआ है, जिससे ये इसको इम्यून कर देता है, पीआईडी और यूवी रेजिस्टेंट बना देता है। इसका फ्रेम मटेरियल इज एनोडाइज एल्यूमिनियम अलॉय, जो कि हल्का है और स्ट्रांग है, जो इसके ओवरऑल फ्रेम मटेरियल को एक अच्छी लुक और इसको स्ट्रांग बना के रखता है। इस विंड लोड रेटिंग इज 2400 पास्कल्स। विंड लोड का मतलब ये होता है कि कितना विंड प्रेशर ये सस्टेन कर सकता है। ओवरऑल ये पूरा का पूरा सोलर पैनल 540 वॉट का। 2400 पास्कल का मतलब ये हो गया कि ये लगभग विंड स्पीड 225 किलोमीटर पर आवर तक की जो विंड स्पीड है ये पूरा सोलर पैनल उसको सस्टेन कर सकता है, प्रोवाइडेड कि इसको सही ढंग से इंस्टॉल किया गया हो। तो नॉर्थ इंडिया वेस्ट इंटीरियर्स और साउथ इंटीरियर्स के लिए ये काफी सुटेबल है इस 2400 पास्कल्स की विंड लोड रेटिंग। स्नो लोड रेटिंग इसकी है 5400 पास्कल, यानी कि 5400 पास्कल। इसका मतलब ये है ये पूरे का पूरा सोलर पैनल कितना वेट विथस्टैंड कर सकता है पर स्क्वायर मीटर, लगभग 550 केजी पर स्क्वायर मीटर ये विथस्टैंड कर सकता है। तो ये मॉडरेट टू स्नोई रीजन के लिए काफी सुटेबल है। इसका जंक्शन बॉक्स IP68 रेटेड, IP इज इनग्रेस प्रोटेक्शन 68 रेटेड। देखिए जंक्शन बॉक्स सोलर पैनल के पीछे लगा होता है। जंक्शन बॉक्स में क्या होता है, जितने सोलर पैनल जो सारे कनेक्शंस हैं जंक्शन बॉक्स में आके मिलते हैं। यहाँ से आउटपुट निकलती है, जो भी बिजली बनाता है सोलर पैनल, दूसरे पैनल को कनेक्ट करने के लिए ये जंक्शन बॉक्स होता है। तो जंक्शन बॉक्स को अच्छे से बंद करना, इसका मटेरियल अच्छा होना बहुत जरूरी है, ताकि उसके अंदर डस्ट ना चली जाए, पानी ना चला जाए, मॉइस्चर ना चला जाए। अगर ये सब चला जाएगा अंदर की जो चीजें हैं वो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी, करोड हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय खत्म हो जाएंगे, जिससे ओवरऑल पूरा सोलर पैनल काम करना बंद कर देगा। तो इसका जो जंक्शन बॉक्स है IP68 रेटेड है, इनग्रेस प्रोटेक्शन 6 मतलब कि पूरे का पूरा डस्ट प्रूफ है, और 8 ये पानी से भी अच्छे से पानी को रजिस्ट कर सकता है, फुली कंप्लायंट एंड रिलायबल। और इसका जो कनेक्टर है एक सोलर पैनल से दूसरे सोलर पैनल को कनेक्ट करता है, MC4 कंपैटिबल, वो भी IP68 है, और ये भी MC4 कनेक्टर भी इसका यूनिवर्सल एंड सिक्योर है। अगर हम केबल की बात करें, केबल का क्रॉस सेक्शन एरिया इज 4 mm स्क्वायर, और इसकी जो लेंथ है लगभग आधा मीटर के आसपास इसकी लेंथ है। थोड़ा सा छोटा है, मे नीड एक्सटेंशन फॉर फ्लेक्सिबल राउटिंग, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी छत ऊपर नीचे है, आपको थोड़ा सोलर पैनल्स कुछ इस तरीके से लगाना है, शेडिंग है, तो एक सोलर पैनल इधर एक सोलर पैनल दूसरी तरफ लगाना है, एक साथ नहीं लगा पा रहे हो, तो उस केस में ये वायर थोड़ी सी छोटी पड़ सकती है, लेकिन आप कनेक्टर के जरिए जोड़ सकते हो। तो वैसे अगर स्टैंडर्ड देखा जाए तो 500 mm लेंथ इज सफिशिएंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी थर्मल परफॉर्मेंस को डिस्कस करते हैं। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर इज -0.34% पर डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि इंडस्ट्री एवरेज इज 0.35 टू -0.45। तो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर इज बेटर, ये कम डिग्रेड होगा टेम्परेचर राइज होने पे। तो इस उन लोकेशन के लिए बहुत बढ़िया है जो गर्म लोकेशंस हैं, और दैट इज नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर इज 43 ±2 डिग्री सेल्सियस, जबकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इज 44 ±2 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है टेम्परेचर बढ़ने पे इसके सोलर सेल इतनी जल्दी इतने ज्यादा गर्म नहीं होंगे, जबकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इज 44 ±2, जबकि इसके सोलर सेल्स 43 ±2 के आसपास पहुंचते हैं अंडर नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर। तो इनका टेम्परेचर कम है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के मुकाबले, दैट मीन्स ये कम गर्म होते हैं, दैट मीन्स ये अच्छा परफॉर्म करते हैं। एंड इस ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज इज -40 डिग्री सेल्सियस टू +85 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसके सोलर सेल्स -40 डिग्री सेल्सियस से +85 डिग्री सेल्सियस में भी काम कर सकते हैं, जो कि स्टैंडर्ड है। तो इसकी रिकमेंडेशन क्या है, स्ट्रॉन्ग थर्मल परफॉर्मर है, आइडल फॉर हाई टेम्परेचर क्लाइमेट्स एंड रूफ टॉप सोलर सिस्टम विद लिमिटेड वेंटिलेशन। तो ये गर्म क्लाइमेट में बहुत अच्छे से काम करता है, बिकॉज इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर बेटर है, इसका NOCT इज ऑल्सो गुड, इसके सेल कम गर्म होते हैं बाकी सेल्स के मुकाबले। अब इसकी वारंटी की बात करते हैं, ये प्रोडक्ट वारंटी 12 साल की देता है, जबकि जो स्टैंडर्ड है 10 से 12 साल है, मतलब इज ऑन द हायर साइड, जो इट मैचेस और एक्सीड्स रिलायबल फॉर इंडियन रूफटॉप सिस्टम। परफॉर्मेंस वारंटी 27 साल की, मतलब कि ये सोलर पैनल 27 साल तक काम करेगा, जबकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 25 से 30 ईयर्स के बीच में है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। पावर डिग्रेडेशन पहले साल में लेस देन और इक्वल टू 2% है। देखिए पहले साल में क्या होता है, लाइट इंड्यूस डिग्रेडेशन होता है, जैसे सोलर पैनल को सूरज की रोशनी में रखा जाता है, खोला जाता है, तो एकदम से वो कुछ पावर लूज कर देता है। तो इसकी जो पावर डिग्रेडेशन है फर्स्ट ईयर में लेस देन 2% और इक्वल टू 2%, जो कि बहुत अच्छी है, मतलब कम डिग्रेड हो रहा है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के मुकाबले। और एनुअल डिग्रेडेशन इज
लेस देन इक्वल टू 0.55% पर ईयर, जो कि वो भी बहुत अच्छी है। परफॉर्मेंस एट 25th ईयर 83.7% ऑफ द इनिशियल आउटपुट, मतलब 540 वॉट का 83.7% ये आपको बना के देगा फिर 25th ईयर में, जो कि एक्सीलेंट है फॉर लॉन्ग टर्म रिटेंशन। तो ये हम देख सकते हैं इसकी जो वारंटी है, प्रोडक्ट वारंटी, परफॉर्मेंस वारंटी, दोनों बहुत ही बेहतरीन है। His 27-year performance warranty and low degradation rate mean that solar panel will deliver over 83% of its original output even after 25 years. Critical factor for long-term savings. Actually, a product warranty is upper end of Indian norms. Most give 10 years. अब इसकी बात करते हैं सर्विस की। अगर हम बात करें तो इसका जो नेटवर्क है, ओवरऑल वाइड नेशनल सर्विस प्रेजेंस है अक्रॉस इंडिया। लोकल डीलर्स भी हैं काफी सारी स्टेट्स में। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है स्पेशली इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज। सर्विस टाइम इज टिपिकली 2 से 10 दिन के बीच में है फॉर वारंटी, इंस्पेक्शन और रिप्लेसमेंट। फास्टेस्ट नहीं है लेकिन विद इन एक्सेप्टेबल रेंज है। ऑनलाइन सपोर्ट है, इसमें बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म है, बट नो लाइव ट्रैकिंग। अगर हम लाइव ट्रैकिंग में डाल दें, थोड़ा ऑनलाइन सपोर्ट को और इंप्रूव कर दें, तो मुझे लगता है इसका कस्टमर सपोर्ट और स्ट्रांग हो जाएगा। इंस्टॉलर नेटवर्क इसका बहुत अच्छा है, 6000 प्लस सर्टिफाइड चैनल पार्टनर्स हैं और इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन्ड इंस्टॉलर्स हम देख सकते हैं। वारंटी क्लेम, इसके मिक्स रिव्यूज हैं। गुड अर्बन सर्विस, मतलब अर्बन एरियाज में तो आपको गुड सर्विस देखने को मिलेगी, पर कुछ डिले हमें देखने को मिलती है रिमोट और रूरल लोकेशन में, क्योंकि वो दूर होते हैं, वहां पे पहुंचने में टाइम लग जाता है। इट्स गुड, आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन सेव रखिए, रेडी रखिए, हैंडी रखिए जब भी कोई इंस्पेक्शन के लिए आता है। रिप्लेसमेंट पॉलिसी जनरली प्रोवाइड्स पैनल रिप्लेसमेंट नॉट रिफंड, जो कि स्टैंडर्ड है। कस्टमर रेटिंग्स अगर हम देखें तो इस 3.9 से 4.3 के बीच में है, जो कि गुड कस्टमर रेटिंग है और ट्रस्टवर्दी इसकी रेपुटेशन है। तो ये क्या रिकमेंडेड है फॉर होम ओनर्स स्पेशली इन इंडिया फॉर टायर 1 एंड टायर 3 सिटीज। तो ओवरऑल इसका सर्विस एक्सपीरियंस इज गुड। अब हम इसकी प्राइस की बात करते हैं। अगर 540 वॉट का सोलर पैनल है, वो हमें 12,300 से 13,300 के आसपास देखने को मिलता है। वो डिपेंड करता है, अगर आप ज्यादा सोलर पैनल्स लेंगे तो प्राइस इकोनॉमी स्केल के हिसाब से ऑब्वियसली कम हो जाएगी। अगर आप कम लोगे तो ये डिपेंड करता है आप कितनी क्वांटिटी है आपकी। तो ये प्राइस रेंज क्या हो गई, 22.8 रुपीज पर वॉट से 24.6 रुपीज। हाईली एफिशिएंट है, लॉन्ग वारंटी है, स्ट्रॉन्ग थर्मल स्पेसिफिकेशन है। तो अगर हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड देखें तो वो 23 से 28 रुपए पर वॉट हमें देखने को मिलते हैं। तो वारी का जो प्राइस है इज एट लोअर एंड में है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, एक्सीलेंट वैल्यू है बजट कॉन्शियस पीपल के लिए। तो देखा दोस्तों, वारी के सोलर पैनल्स एफिशिएंट सोलर पैनल्स हैं, तो उन लोगों के लिए बढ़िया हैं जिनके पास लिमिटेड स्पेस है, और हाईली एफिशिएंट सोलर पैनल्स ये कम स्पेस में भी आपको ज़्यादा पावर बना के देंगे। और साथ में उन लोगों के लिए है जो बजट कॉन्शियस हैं, क्योंकि जो वारी सोलर पैनल्स की जो प्राइस है इट इज़ ऑन द लोअर साइड ऑफ द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स ऑफ सोलर इंडस्ट्री। और अगर हम बात करें, ये उन लोकेशन के लिए बढ़िया है जहाँ पे हॉट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, हॉट रीजन्स हैं। बिकॉज क्योंकि उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के मुकाबले बेटर है। टेम्परेचर राइज, जब भी इसका सेल का टेम्परेचर राइज होगा, ऑब्वियसली सारे पैनल्स की जो पावर आउटपुट वो डिटेरियोरेट करती है, लेकिन इसी कम डिटेरियोरेट करेगी बिकॉज इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर इज बेटर। और साथ में नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर भी इसका इंप्रूव्ड है, यानी कि गर्मी बढ़ने के साथ साथ इसके सेल जो हैं इतनी जल्दी गर्म नहीं होते, रजिस्ट करते हैं उसको, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड है। मोनोक्रिस्टलाइन मोनोपर्क टेक्नोलॉजी है, दैट इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अगर इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो ये नॉर्दर्न रीजन के लिए, सदर्न इनलैंड्स एंड वेस्टर्न इनलैंड्स रीजन के लिए ये सोलर पैनल्स काफ़ी सूटेबल है। अगर इसकी बात करें वारंटी की, 12 साल की प्रोडक्ट वारंटी है और 27 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा पैकेज है, एक्सीड्स द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, काफ़ी अच्छा इसका पैकेज है इन टर्म्स ऑफ वारंटी। अगर सर्विस का आस्पेक्ट बात करें तो अर्बन एरियाज़ में एक सेटिस्फैक्ट्री सर्विस हमें देखने को मिलती है। रूरल एरियाज़ में या रिमोट एरियाज़ में हमें थोड़ा डिले देखने को मिलता है, बिकॉज वो शायद चीज़ें दूर हैं इसलिए, लेकिन इस चीज़ को ये इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर ऑनलाइन पोर्टल की बात करें, ऑनलाइन पोर्टल इज़ बेसिक, जो कि टेक्नोलॉजी के साथ इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर आप इम्प्रूव करेंगे ये लोग, तो मुझे लगता है इसका कस्टमर सपोर्ट और इंटीग्रेटेड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये तो ओवरऑल रिव्यू था वारी सोलर पैनल का। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आपको कोई डाउट है तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको उस डाउट को क्लियर करूँगा। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और सोलर पैनल का रिव्यू करूँ, जैसे कि अदानी या विक्रम, तो ऑल्सो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर किसी ने वारी सोलर पैनल्स लगाए हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। मैं भी जानना चाहता हूं कि जो मैंने रिव्यू दिया और जो उनका एक्सपीरियंस है उसमें कुछ तालमेल बैठ भी रहा है या नहीं बैठ रहा।
चलिए दोस्तों, अच्छा जाते जाते मैं आपको एक छोटा सा टूल देके जा रहा हूँ, सोलर स्नैप। जो लोग सोलर पावर सिस्टम लगाना चाहते हैं लेकिन वो कंफ्यूज हैं कि उनके आसपास रीजन में सनलाइट इंटेंसिटी कैसी होगी, उनके एनर्जी बिल के हिसाब से सिस्टम साइज़ क्या होगा, तो इस सोलर स्नैप टूल को डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये सारा आपको बता देगा, बिजली का बिल डालो, आपकी जो एनर्जी नीड है वो डालो, पता लगा देगा कि सिस्टम साइज़ क्या होगा और आपके सनलाइट इंटेंसिटी आपके रीजन में क्या होगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इसको डाउनलोड करो, उसको यूज़ करो और कमेंट सेक्शन में मुझको बताओ। मैं आपको दोबारा मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।